अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल इज़्ज़त एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, इस्लामी साल का दूसरा महीना जिसे सफ़र के नाम से ताबीर किया जाता है, आज उसकी 6 तारीख है। इस महीने के हवाले से कुछ बातें आज की गुफ्तगू में आपके सामने जिक्र करनी हैं। हमारे मजाज में अरसा से ये बात शामिल हो चुकी है कि साल के 12 महीनों में खुशी और गमी के मौक़ों पर आम मामलात में ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में
बहुत सारी चीज़ें हमने अपने दीन में शामिल कर ली हैं। आज इन सारे हालात को देखकर आदमी परेशान हो जाता है कि असल दीन क्या था और हमने उस दीन को क्या बना दिया है। अपनी ज़ाती मर्जी, अपनी ख्वाहिशात, अपने मफादात, अपने हालात, उनके मुताबिक जो कुछ भी आया वो दीन के नाम पर मुआशरे में फैला दिया। और आज वो चीज़ें इतनी पक्की हो गई हैं कि अपने आप को दीनदार, मजहबी और सहीउल अकीदा कहलाने वाले मुसलमान भी अगरचे उनको नजरियाती तौर पर अपनाते न भी हों, लेकिन फिर भी मुआशरे के दबाव में आकर या उनकी दिन रात के उन हालात से दब कर ज़हनी तौर पर वो इतने मफलूज हो चुके होते हैं कि लाशऊरी तौर पर वो भी उन्हीं हरकत में शामिल हो जाते हैं या कम अज़ कम जो है उनके खिलाफ अपनी ज़ुबान को वो बांधी रखते हैं। ये सारा क्या है कि जब एक बुराई जो है वो फैली, उसके बाद जो माशरे में इतनी आम हो गई कि उसकी वजह से जो असल दीन का हुक्म था वो पीछे छुप गया है और हमारी रस्म, हमारी सोचें, हमारी ख्वाहिशात, हमारे खुद साख्ता तरीके, वो सारे का सारा मजमुआ आज हमारा दीन बन गया है। और असल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन था, उससे हमने अपने दामन को अलग कर लिया है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को समझें और दीन की जो असर, रूह और मजाज है, उसके मुताबिक हम जो है वो अमल दरामद करें। अब सफ़र के लिहाज से भी, इस महीने के लिहाज से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारे यहाँ भी मुआशरे में ये बात पाई जाती है, कुछ इलाकों में रसूमात ज़्यादा हैं, कुछ में मुख्तलिफ हैं और कम हैं, लेकिन ये चीज़ें मजमूई तौर पर तमाम मुआशरे में रासे हो चुकी हैं। और ये आई कहाँ से हैं? हिंदुओं से, यहूदियों से, मजूसियों से, ईरानियों से, हिंदुस्तानियों से। उनके तरीके और उनकी सोच, ये क्या है? ये आज हमारा दीन बन गया है। अभी मुहर्रम गुजरा, अब सफर शुरू है। अब मुहर्रम में हमारी सोच क्या थी कि जी मुहर्रम के महीने में शादी करना ये दुरुस्त नहीं है। ये बात हमारे माशरे में है कि नहीं? मुहर्रम में शादी नहीं करते। और फिर हैरानगी की बात ये होगी कि मिंबर और मेहराब पे बैठकर, मिंबर पे बैठकर दौरान खुतबा और तकरीर मजहब का लिबादा ओढ़े हुए बड़ी बड़ी शख्सियात, उनसे जब आप मसला पूछें, उन्हें चिट लेकर भेज दें या उनके अंदर की वो एक खबासत उनको परेशान करे, तो खुद ही इस मसले को मिंबर पे बैठ के बयान करेंगे कि जी कतहन मुहर्रम में शादी करना दुरुस्त नहीं है। और दलील क्या देते हैं कि जी आपके घर में अगर जनाजा पड़ा हो, शादी करोगे, ये दलील देते हैं। भाई ये किसी मसले की दलील होती है? भाई हमने कहा कि मुहर्रम में शादी हराम क्यों है? कुरान और सुन्नत से इसकी दलील लाई जाए। जवाब यह दिया जाता है कि आपके घर में अगर चारपाई पड़ी हो, कोई आदमी फोत हो चुका हो, तो आप निकाह करोगे, ये दलील दी जाती है। भाई ये हलाल और हराम की दलीलें नहीं हैं। मैंने खुतबा में जो आयत पढ़ी है, अल यौमा अकमलतु लकुम
दीनकुम। क्या माना? लोगों, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। तुम्हारा दीन क्या है? मुकम्मल। अतमम तो अलैकुम नेमती, मैंने अपनी नेमत तुम पे पूरी कर दी है। और जो दीन मैंने अपने नबी के जरिए तुम्हारे लिए पसंद करके तुम्हें दिया है, उस दीन का नाम इस्लाम है। वरदीतु लकुमुल इस्लामा दीनन। अब ये ऐलान हुआ है। ये ऐलान किसकी तरफ से हुआ है? अल्लाह की जात की तरफ से। ये ऐलान किसने किया है? अल्लाह की जात ने, कुरान पाक में। और ये आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिज्जतुल विदा के मौका पर मैदान अरफात में नाजिल हुई है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का जम्मे गफीर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी का आखिरी हज, दुनियावी यात तैयबा का आखिरी हज अदा फरमा रहे हैं। उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। पूरे का पूरा दीन मुकम्मल करके मैंने नबी के हाथ में दिया। नबी ने उठाकर अपने सहाबा के हाथ में दिया, सहाबा ने उठाकर पूरी उम्मत के सपुर्द कर दिया है। ये क्या है? ये पूरे का पूरा दीन। अब ये हो जाए मैदान अरफात में। अब एक वाकया पेश आए मैदान अरफात के इस मामले के 50 साल के बाद। अब उसको बुनियाद बनाकर आप कह रहे शादी हराम है। ये 50 साल के बाद कौन सा दीन बन रहा है? जब 50 साल पहले अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया था। आज 1400 साल के बाद ये नया दीन अब कहां से आ जाएगा? अब यही सवाल कि मुहर्रम में शादी हराम है, क्यों? पैगंबर के नवासे शहीद हुए। अब पहली बात यह है कि हमारे यहां शादी करना इबादत है। इस्लाम में शादी करना क्या है? निकाह करना इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फजाइल बयान फरमाए हैं, इसकी हिकमतें बयान फरमाई हैं। इंसानियत की बका का तकाजा है। अब इबादत करना, इबादत का एक अमल निकाह करना, अब यह मुहर्रम में कैसे हराम हो गया? अब किसी की शहादत की वजह से अगर निकाह करना जायज और दुरुस्त न हो, तो जब असहाबे बदर उनमें से जो शहीद हैं वो शहीद हुए थे, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया कि ये जो बदर का दिन था, इस दिन चूंकि सहाबा शहीद हुए थे, लिहाजा इस दिन तुम पर निकाह करना जायज नहीं है। अब हर साल जब ये दिन आए तो इन दिनों में निकाह करना क्या है? हराम। गज़वा-ए ओहद में पैगंबर के चचा की लाश के 70 टुकड़े हुए। कितना बड़ा सान्या था। साल में कोई एक दिन है कि जैसे निकाह करना हराम हो कि पैगंबर के चचा हजरत हजरत हमजा शहीद हुए थे? फिर तो साल में कोई दिन बचता ही नहीं। इसलिए साल में शरीयत का यह मसला कतन नहीं है, ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत एक बात है कि मुहर्रम में शादी करना यह जायज नहीं है। अब यह सवाल हुआ हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा अली शेर हैदरी रहमहुल्लाह से। एक आदमी उनसे पूछता है, कहता है ये मुहर्रम में शादी करना जायज है? आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया मुझे यह बताओ कि रमजान में शादी करना जायज है? अब जैसे इसने सवाल किया ना सवाल करने वाले ने, वैसा ही सवाल उन्होंने आगे से कर दिया कि मुझे यह बताओ कि रमजान में शादी करना जायज है? अब सवाल करने वाला खुद ही कहता है हाँ जी रमजान में तो जायज है, उसमें कौन सी ममानियत है? उन्होंने कहा कि फिर मुहर्रम में कौन सी ममानियत है? तो कहने लगा कि मुहर्रम में पैगंबर का नवासा जो शहीद हुआ था। उन्होंने कहा कि फिर रमजान में जो पैगंबर के नवासे का बाबा अली जो शहीद हुआ था
भाई बाप बड़ा होता है या बेटा? और मकाम और मर्तबे और अजमत में सैयदना हसन और हुसैन से कहीं बढ़कर सैयदना अली और मुर्तजा की जाते ग्रामी है, वो भी शहीद हुए हैं। अगर मुहर्रम में शादी जायज नहीं, फिर रमजान में शादी जायज नहीं। इसलिए ये चीजें जो है ना पूरे मुआशरे में, कुछ मुहर्रम में, कुछ सफर में, कुछ अगले महीनों में, गमी में, शादी के मौकों पर, खुशी के मकाम पर, नई दुकान खोलते हुए, तजारत करते वक्त, कारोबार में, सफर पे निकलते हुए, हमारी रस्में, आम मामलात में, घर में, बाहर, दीन के मुकाबले में हमने मद्दे मुकाबल एक नए तरीके और दीन गढ़कर मुआशरे में राज कर दिया है। अब यह सफर का महीना, यह क्या है? यह मनहूस है। और इसके पहले 13 दिन अब सफर में भी शादी नहीं करते। यह मनहूस महीना है, इसमें शादी नहीं करते। आसमान से बलाएं नाज़िल होती है। याद रखिएगा, यह मुशरिकीन मक्का का अकीदा था। वो सफर के महीने को मनहूस समझते थे। इसमें मुसीबतें नाज़िल होती हैं, यह मनहूस है। इसमें आसमान से बलाएं नाज़िल होती हैं, इसमें शादी करना दुरुस्त नहीं है। यह जमाना जाहिलियत में मुशरिकीन की सोच थी। अब यह सोच हमारी भी है। अब जब इस्लाम आया, अब ये जो महीना है ना सफर का, तो सफर का माना होता है लुगतन किसी चीज का खाली हो जाना। अब जमाना जाहिलियत में इसका नाम माए सफर था। नाम क्या था? सफर, स्वाद फा और रा के साथ। माना है खाली हो जाना। अब उन्होंने इसका नाम सफर क्यों रखा? तो कुरान पाक में यह बात मौजूद है, इन्न हिद्दत शुहूर हिंदल्लाह हिस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। जब से रब ने यह कायनात बनाई है, कायनात का निजाम चलाने के लिए दिन रात बनाए, दिन रात के गुजरने से महीने और साल बने। साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं। मिनहा अरबातुन खुरुम, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। क्या माना? इसमें जमाना जाहिलियत में किसी किस्म की जंग करना उनके लिए दुरुस्त नहीं था। जमाना जाहिलियत में जंग नहीं करते थे, रोका गया था जंग ना करें इन महीनों में। वो जंग नहीं करते थे जमाना जाहिलियत में। जमाना इस्लाम में भी इनकी हुर्मत बरकरार है। अब जमाना जाहिलियत में भी इन 4 महीनों का पास करते हुए वो उसमें जंगे नहीं करते थे। अब कौन से महीने थे? तो उनमें से 3 महीने मुसलसल हैं। अब 3 महीने मुकम्मल जंग बंदी है, और चौथा महीना इनसे अलग आगे जाके रजब है। ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम, ये 3 महीने आगे पीछे तरतीब से आते हैं। अब 3 महीने मुसलसल आपस में खानदानी जंगे हैं, मुख्तलिफ कबाइल की लड़ाइयां हैं। लेकिन कहते थे ये महीने हुर्मत वाले हैं, अब जंग नहीं करनी। कोई कबीला जंग नहीं लड़ता था, घरों में रह रहे हैं। लेकिन सारे तैयारी तो कर रहे हैं ना, इंतजार में। जैसे महीना खत्म हो, हुर्मत वाला पहला, दूसरा, तीसरा, आगे सफर शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही सफर शुरू होता, सारे लोग जंगों के लिए अपने घरों से बाहर निकल पड़ते थे, इस तादाद में कि पीछे गाड़ी खाली हो जाते थे। बस्तियों की बस्तियां खाली हो गई। पूरे कबीले के लोग लड़ने के लिए मैदानों में निकल गए, जंगें शुरू हो गई। अब जब घर खाली हो गए ना, तो उस महीने को क्या कहते थे? सफर। मनहूस भी समझते थे इसे। अब इस्लाम आया, तो इस्लाम में इस महीने के साथ एक लफ्ज का इजाफा किया है। लफ्ज क्या है? मुजफ्फर या अल खैर। सफरुल मुजफ्फर। मुजफ्फर कामयाबी को कहते हैं, कामयाबी वाला। जफर कामयाबी को कहते हैं, मुजफ्फर कामयाब को कहते हैं। यह सफर का महीना वो है कि जो ईमान वालों के लिए बरकत का महीना है, यह खैर का महीना है,
ये कामयाबियों का महीना है, ये फतह और कामरानी का महीना है। जब ये नाम तब्दील हो गया ना, तो क्या चाहिए था? फिर तो चाहिए ये था कि जैसे नाम तब्दील हुआ, ईमान वाले अपनी सोच और नजरिया और फिक्र भी तब्दील कर ले। कि जब इस्लाम ने इसको सफरुल मुजफ्फर कह दिया, जब इस्लाम ने इसे सफरुल खैर कह दिया, अब इसमें इनमें खैर है, इसमें कामयाबियां हैं, इसमें खुशहालियां हैं। इस महीने के साथ किसी किस्म की कोई नहूसत जुड़ी हुई नहीं है। यह महीना भी अल्लाह के यहां एहतराम और बरकत वाला है। अब जो शादी करना कहां से आराम हो गया? अब जो पहले 13 दिन हैं, इनको हमारे यहां क्या कहते हैं? 13 तेजी। हिंदुस्तान में भी इनका यही नाम है, हिंदुओं के यहां भी इनका यही नाम है, वहां के मुसलमान भी इसको 13 तेजी कहते हैं, हमारे यहां भी इसको 13 तेजी कहते हैं। पहले 13 दिन। अब मुहद्दिसीन ने यह बात लिखी है, मुफस्सिरीन ने, कि गालिबन इनको 13 तेजी इस वजह से कहते हैं कि मुसलमानों के ख्याल के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी बीमारी थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई, इन 13 दिन आपकी वो बीमारी मुसलसल तेज होती रही, मुसलसल तेज रही। अब इसको क्या कहते हैं? 13 तेजी। 13 दिन अल्लाह के नबी ज्यादा बीमार रहे, फिर आपकी वफात हो गई। अब हमने किया क्या कि ये बात तो सुन ली थी, लेकिन वो 13 दिन जो मुंतखब किए हैं ना, वो अपनी ज़हनी सोच और अपने अंदाजे के मुताबिक यकम के लेकर 13 तारीख तक, ये 13 दिन हैं, ये बड़े नहुसत वाले हैं, इनमें शादी भी जायज़ नहीं है, निकाह भी नहीं करना, बस ये 13 दिन बंद रहेंगे। जबकि हदीस में ये बात मौजूद है, अहादीस से ये बात साबित है, और दर्जनों अहादीस हैं ज़िमन में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो आखिरी बीमारी थी, उसका आगाज सफर की 28 तारीख को बुध का दिन था। दिन भी हदीस में लिखा हुआ है, तारीख भी हदीस में मौजूद है। बुध के दिन 28 सफर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी, बुखार से आपकी बीमारी का आगाज हुआ। रात के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरा में तशरीफ फरमा थे। रात का वक्त था। फिर अल्लाह के नबी बेदार हुए, जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए, उनके लिए जाकर दुआ फरमाई, वापस तशरीफ लाए, घर में पहुंचे, गुस्ल फरमाया। उसके बाद सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्दी और बुखार महसूस किया। बुध का दिन था, 28 सफर, और 13 दिन बीमार रहने के बाद बरोज़े सोमवार रबीउल अव्वल के महीने में आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई है। अब हमारे यहां तो बहुत कम है अल्लाह के फजल करम से, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, देहातों में, पंजाब में, सिंध में, हिंदुस्तान में, ये जो 28 सफर है ना, बुध का दिन, इसकी याद में सफर का जो आखिरी बुध होता है, इस महीने का आखिरी बुधवार, उस बुध को सारे लोग वो क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। कहते हैं जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हुए थे। जबकि हकीकत यह है कि इसी दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद बीमारी का आगाज हुआ था। अब उस दिन हलवे भी पकते हैं, देगे भी पकती हैं, चावल भी पकते हैं, ये एक रस्म बन गई है। अब ये कितनी रस्में हमने शामिल कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी महीने में, किसी दिन में, किसी साल में, किसी घड़ी में, किसी वक्त में कोई नहूसत नहीं। नहूसत किस में होती है? इंसान के अपने अमाल में। नहूसत कहां से आती है? हमारी बदअमालियों की वजह से। भाई घर में नहूसत नहीं होती, घर के बर्तन में, किसी सामान में, घर की चीजों में, उनमें नहूसत नहीं। जिस घर में मैं रहता हूं, घर में मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मेरी नमाज न पढ़ने से नहूसत है। मैं अल्लाह की नफरमानी करूंगा तो उससे नहूसत है।
घर में बेपर्दगी है तो उससे नहूसत है, घर में बेहयाई के साधो सामान पड़े हैं तो उससे नहूसत है। अब इन चीजों को तो निकालते नहीं, दिनों के अंदर नहूसत। ये सारी चीजें क्या है हमारे मुआशरे में? ये तो हम परस्ती है, हमारे वाम हैं जिनको हमने क्या किया, अपना दीन बना लिया है। फलां दिन सफर नहीं करना इसलिए कि सफर के लिए ये दिन ठीक नहीं है। अब कुरान पाक में अल्लाह की जात ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीजों की सख्ती के साथ तरदीद फरमाई है। कौन सी रस्में हैं? कब वह घर में आगे बोलेगा आज कोई मेहमान आएगा। हमारे यहां एक चीज और भी है, दौरान मुताला एक चीज फिर मेरी समझ में सामने आई कि हमारे यहां मुआशरे में क्या होता है, जब छोटा बच्चा पैदा हो ना, तो जब तक वो छोटा सा बच्चा होता है तो उसकी चारपाई में सराने के नीचे छुरी रखी होती है। हमारे घर में होती है कि नहीं? ये छुरी रखी होती है। ये क्या था? आज जब मैं पढ़ रहा था तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अदबुल मुफरद में सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस नकल फरमाई है, जिससे सरी अल्फाज में ये जो रस्म है ना हमारे यहां सोच और नजरिया कि जब बच्चा नौमौलूद बच्चा हो, दूध पीता बच्चा, उसके सराने के नीचे छुरी रख देती हैं बड़ी बूढ़ी औरतें। जिन वगैरह इसको तंग नहीं करेंगे, जिन्नात नहीं आते, डरता नहीं बच्चा। ये क्या है? इस्लाम की इसके साथ क्या निस्बत है? तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस बात को नकल किया सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। सैयद आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मेरे बल्ले की लोगों की आदत थी, जब कोई बच्चा पैदा होता ना मुझे इतला दी जाती, मैं करीब करीब घरों में जाती थी, मुझसे दुआ करवाते थे कि अम्मा जी आप दुआ फरमाएं हमारे बच्चे के लिए, तो मैं बरकत की दुआ करती थी। अब ये सैयद आयशा फरमाती है कि एक दफा मैं गई एक पड़ोस वाले घर में, तो मैं जाके बैठी तो मैंने देखा कि बच्चे के सराने के नीचे उन्होंने एक छुरी रखी हुई थी। उस तरह था, छुरी रखी हुई थी। अब मैंने कहा ये क्या है? तो औरतें कहने लगी कि ये इस वजह से रखी है कि इसकी वजह से बच्चा डरता नहीं है, उसके सराने के नीचे हम ये छुरी रख देते हैं। अब सैयदा आयशा फरमाती है मैंने क्या किया, वो छुरी उठाई और दूर फेंक दी। फरमाया अल्लाह के नबी ने ऐसी हरकतों से मना किया है, ये बदफाली लेना और तुम परस्ती कि यूं हुआ तो यूं हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है, खबरदार आज के बाद कोई औरत ऐसी हरकत ना करे। अब ये चीजें क्या हमारे मुआशरे में राइज है। घर से निकले तो आगे से कुत्ते ने रास्ता काट दिया, बिल्ली गुजर गई, भाई आज सफर के लिए नहीं जाते, आज काम नहीं होगा, वापस आ गए। हमारे यहां अकाबरीन ने एक वाक्य लिखा कि बादशाह था और बादशाह ने अपने गुलाम को कहा हुआ था कि जब भी सुबह हो ना तो सुबह सुबह सबसे पहले तू मेरे सामने ना आया कर। ज़ाहिर गुलाम है, गरीब नदार आदमी है, नौकर है। अब बादशाह ने यह सलूक करना था, तो बादशाह ने कहा कि तू सुबह सुबह जब उठ के मेरे सामने आता है ना, अगर सबसे पहले तुझ पे नजर पड़ती है तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता, बस तेरे चेहरे को देख लूं तो नहूसत होती है, लिहाजा सुबह सुबह सबसे पहले ना आया कर। दिन को बाद में जब सारे लोग आ जाएं, आगाज हो जाए कामों का, बाद में आया कर। अब एक दिन वो किसी काम की वजह से आया तो सबसे पहले बादशाह से उसकी मुलाकात हो गई। पहले कोई नहीं आया था, ये पहला शख्स था। बादशाह को बड़ा गुस्सा है, मैंने रोका भी था, फिर इसने वही हरकत की है। अब अपने मुलाजम को बुला कर इसको बाहर ले जाओ और शाम तक भी इसको बाहर बंदे रखो, साथ इसको कोड़े भी मारे जाएं, शाम को मेरे पास वापस लौटाया जाए। अब शाम को जब वो गुलाम वापस आया ना बादशाह के दरबार में, उसने कहा बादशाह सलामत, सजा तो मुझे मिल गई है, लेकिन अगर जान की अमान हो तो फिर एक बात कहूं। उसने कहा कह दो। उसने कहा कि पता ये चला कि मनहूस मैं नहीं हूं, आप हैं। नहूसत मेरे वजूद में नहीं, वो आपके वजूद में है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि आप जब सुबह सुबह हम दोनों एक दूसरे के सामने हुए,
मैं बिस्तर से जागा, सबसे पहले मेरे सामने जिसकी शक्ल आई वो तू था, और सबसे पहले तेरे सामने जिसकी शक्ल आई वो मैं था। अब फैसला हो जाएगा मनहूस तू है या मैं हूं। तू सारा दिन सलामती के साथ, अमन के साथ बैठा हुआ, खाता पीता मजे से रहा, मैं सारा दिन बंधा रहा और कोड़े खाता रहा। पता यह चला कि मनहूस मैं नहीं हूं, तू मनहूस है। जिसकी शक्ल कोई देख ले तो सारा दिन उसको सजा मिलती है। इसलिए मनहूस कोई चीज नहीं होती, किसी की शक्ल नहीं होती, किसी का रास्ता काटना नहीं होता। यह मुशरिकीन का तरीका कार था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीजों का रद्द फरमाया। गज़वा खैबर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खैबर के वक्त जब सुबह हुई, मैदान में हैं, सुबह की नमाज पढ़ाई तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सलाम फेरा, सहाबा किराम की तरफ मुंह करके बैठ गए। सहाबा किराम से सवाल किया, मेरे साहबा मुझे बताओ तुम्हारे बारे में आज के दिन अल्लाह की जात ने सारे लोगों के बारे में आज मुझे क्या बताया है। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, ज़ैद इब्न खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत। या रसूलल्लाह हमें क्या पता, आप ये इरशाद फरमाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे अल्लाह की जात ने बताया है ये जो बारिश बरसी है ना, इस मौके पर भी तमाम इंसानियत दो हिस्सों में बंट गई है। एक तबका वो है मन आमन बी, जो मुझ पे ईमान लाया है और जिसने कवाकिब परस्ती का इनकार किया है, और एक तबका वो है कि जिसने मेरे साथ कुफर किया है और सितारों की हरकत पे ईमान ले आया है। ये अल्लाह की जात ने मुझे बताया है। अब पूछा गया या रसूलल्लाह ये कैसे? फरमाया कि जब भी बारिश होती है ना तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फलां सितारा गर्दिश में था उसकी वजह से बारिश हुई है, चांद जब फलां तारीख में दाखिल होता है तो उसकी वजह से बारिश होती है। मुतिरना बिनौ कज़ाइन व कज़ाइन, फलां फलां सितारे के डूबने की वजह से हम पे बारिश बरसाई गई है। इन्होंने अल्लाह की जात का इनकार किया है और सितारों पे ईमान ले आए हैं। और जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने अपने फजलो करम से बारिश दी है, इन्होंने सितारों का इनकार किया और अपने रब पे ईमान लाए। तो ये तुम परस्ती, ये शिर्क। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मौके पर ये जो नहूसत का अकीदा और नजरिया है इसको शिर्क करार दिया। भाई खैर और शर किसके हाथ में है? रब्बुल आलमीन के हाथ में। दीन मुकम्मल है, उसमें ये चीजें शामिल नहीं। और बंदा ये मोमिन का अकीदा और ईमान ये है कि रब्बुल आलमीन ने खैर और शर सबको अपने हाथ में रखा हुआ है। बियदिकल खैर व शर, या अल्लाह खैर और शर ये दोनों क्या है? ये सिर्फ तेरे ही हाथ में है। दुआ आप जो ईमान मुफस्सल में क्या पढ़ते हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। आगे क्या पढ़ते हैं? वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। क्या माना? वल कद्र खैरिही व शर्रिही, हर अच्छी और बुरी तकदीर ये किसकी तरफ से होती है? ये रब्बुल आलमीन की तरफ से होती है। ये दिनों के साथ, ये महीनों के साथ, किसी चीज के साथ ये नहूसत जुड़ी हुई नहीं। ये हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह के हुक्म से होती है। नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ रब्बुल आलमीन की जात है। और उसका सबब और जरिया कौन बनता है? इंसान खुद और उसके आमाल। कुरान पाक में, आखिरी बात जिक्र कर रहा हूं, कुरान पाक में अल्लाह ने मुशरिकीन की एक रस्म का रद्द किया है। वो क्या करते थे? अल्लाह कहते हैं कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुन। ये चीजें जिक्र की हैं। इन्नमल खम्रु शराब नोशी, वल मैसिर जुआ, वल अंसाब बुत परस्ती। अब ये तीनों चीजें आप देखें कितने बड़े गुनाह हैं। शराब नोशी, जुआ खेलना, बुतों की पूजा करना। अब ये तीनों चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह है ना। तीन चीजें ये जिक्र की, चौथी एक चीज जिक्र की, वल अज़लाम। अब ये अज़लाम क्या है? इसको समझना होता है।
तो अजलाम ये था कि जमाना जाहिलियत में काबतुल्लाह में एक आदमी था, चमड़े का बड़ा सा थैला होता उसके पास, उस थैले में उसने तीर डाले होते थे। वो थैला काबे के साथ लटका हुआ होता था। अब लोग क्या करते थे कि मैंने दुकान खोलनी है, मैंने आज सफर के लिए जाना है, मैंने आज किसी के घर रिश्ता मांगने के लिए जाना है, मैंने अपने पैसे वसूल करने किसी के दरवाजे पे जाना है, कोई भी काम करना है। अब पहले जाकर काबा के मुतवल्ली को थोड़े से पैसे निकाल के दूंगा, ये हजरत जी आपका नजराना है, जरा थैला उठाइए ना और उठाकर मुझे बताइए काम मेरे लिए ठीक होगा या नहीं। फाल निकालते थे, फाल निकालना। आज भी मुख्तलिफ तरीके हैं, कोई जो है वो हिसाब करके आपको बताएगा ये काम ठीक नहीं है, ये है, कोई पहली खबरें बताएगा, कोई आंदा आने वाले हालात तुझे बताएगा। ये क्या है? ये शिर्क के रास्ते हैं, ये गुमराही है, ये जलालत है। लेकिन क्या करें, हमारा मुआशरा क्या इसमें डूबा हुआ। फितरा फसाद की जड़ और बुनियाद, मुआशरे की परेशानियों का सबब। अब जाकर जो है कभी तोतों वालों से पूछते हैं, वो तोता जो है वो निकालता है खत, सारा दिन फुटपाथ पे बैठा हुआ, किस्मत का मारा हुआ, पूरी इंसानियत की किस्मत उनको बताता है, अपना नहीं बताता कि मेरे साथ क्या होगा। अब ये तरीका था, वो थैला उतारता, उस थैले पे लिखा होता, ला लिखा होता, नाहम लिखा होता, फिर वो थैले से आंखें बंद करके एक तीर निकालता, उस पर लिखा होता ला। क्या मतलब है? आज के दिन सफर नहीं करना, ये सफर आपके लिए ठीक नहीं है, आपने ये कारोबार नहीं शुरू करना, इसमें आपको नुकसान होगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। अब वो पूछ के चला जाता और फिर उस पर अमल करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, फिर मुस्नद अहमद की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इनके पास गया ना और फिर इनकी बात पे यकीन कर लिया, उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। एक जुमला ये था। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द कफ़र बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, वो अपने दिल की तख्ती पर लिख ले, उसने जब इन नजूमियों की बातों को मान लिया है तो उसने अल्लाह के कुरान का इनकार कर दिया है। तो ये है वो मुआशरे की बदअकीदगियां, वो नजरियात, वो सोचे और फिक्र कि जो हमने मुआशरे में अपने दिल के साथ लगाई हुई है। दीन के मुकाबले में ये चीज है। तो सफर का महीना, इसको शरीयत इस्लामिया में सफरुल मुज़फ़्फ़र कहते हैं। इसमें कोई नहुसत नहीं, ये कामयाबी का महीना। और नाकामी और कामयाबी ये किसके हाथ में है? ये सिर्फ रब्बुल आलमीन के हाथ में है। तो मुआशरे की इन रसूमात से, तवामात से, इनसे अपने आप को बचाकर, असल चीज़ क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, आपकी सुन्नत, आपके तरीके, बस उसी में कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।